नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे महाराणा प्रताप। इनका जन्म मेवाड़ के शाही राजपूत परिवार में 9 मई 1540 को कोंबलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप अपने शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए पहचाने जाने वाले अमर बलिदानी थे। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिनकी कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। उन पर बहुत सी फिल्में बनी हुई हैं, कई भाषाओं में किताबें भी लिखी गई हैं। इसके बावजूद आज भी लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। आज भी लोग महाराणा प्रताप का नाम गर्व से लेते हैं। महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, उनके रगों में देशभक्ति और बहादुरी अपने आप दौड़ पड़ती हैं। आगे 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती भी है। आज हम आपको दिलचस्प महाराणा प्रताप की कहानियाँ भी बताने जा रहे हैं। साथ ही हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी भी देंगे आपको। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक था। महाराणा प्रताप को भीलों के साथ समय बिताने का भी समय मिला था और इन्होंने भीलों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए दिए थे। महाराणा प्रताप को बचपन में प्यार से कीका के नाम से पुकारते थे। जब महाराणा प्रताप शासक बने, दिल्ली का उस समय शासक अकबर था। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया, जिसमें कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर महाराणा प्रताप को भी अधीनता स्वीकार कराना चाहता था। इसका मकसद यही था कि वो नागौर दरबार लगाए और महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराए। लेकिन मेवाड़ में महाराणा प्रताप और मेवाड़ी लोग अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दूत भेजे। पहला था जलाल खान, जो नवंबर 1572 को भेजा गया था। जलाल खान महाराणा प्रताप को समझाने में असमर्थ रहा था। दूसरा मान सिंह को 1573 में भेजा गया था, ये भी असफल रहे थे। फिर भगवान दास को 1573 में भेजा गया, ये भी असफल रहे थे। टोडरमल को भेजा, ये भी असफल रहे थे। ये चारों श्रेष्ठ मंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे थे। अब महाराणा प्रताप भी युद्ध की तैयारी कर रहे थे और भीलों को भी युद्ध में तैयार करना शुरू कर दिया। अकबर ने मुख्य सेनापति मान सिंह को अपनी सेना का बनाया और मान सिंह का सहायक सेनापति आसफ खां को बना दिया। 3 अप्रैल 1576 में अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में मांडलगढ़ से होते हुए मेवाड़ आ गई। मुगल सेना राजसमंद के मोलेला गांव में आकर अपना डेरा डाला। अब दोनों सेना अपने अपने स्थान पर थी। दोनों सेनाओं के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हो गया था। माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 लोग थे और बल्कि अकबर की सेना में उसे 4-5 गुना लोग थे, जो कि 80,000 लोग थे। फिर भी महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ी थी। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व हाकिम खां सूरी कर रहा था। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रमण किया कि मुगल सेना चारों ओर जान बचाकर भागने लगे थे। प्रथम चरण में हाकिम खां का वार सफल रहा था। इसी युद्ध में इतिहासकार था जो बदायूंनी था, जो भी युद्ध में भाग खड़ा हुआ, जिसने ऐसा तांडव देखा राजपूतों का। यह सब देखकर सेना का प्रभारी मेहतर कहाँ था उस समय, उसने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहा है बादशाह। यह सुनकर मुगल सेना में हिम्मत बंधी और पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आगे बढ़ी। हल्दी घाटी में राजपूत भी पहले अभियान में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में आ गई, जिसे रक्त तालाब भी कहते हैं आज। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को घोड़े समेत काट दिया था। इसी बीच मुगलों की सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। तभी बड़ी सादरी के झालामान ने सैनिकों को चीरते हुए आए और राणा से आग्रह किया कि आप अपना मुकुट उतार कर मुझे दीजिए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। और महाराणा प्रताप ने भी वही किया। उस समय चेतक भी घायल था। जब राणा प्रताप ने चेतक को मानसिंह को मारने के लिए मानसिंह के हाथी पर चढ़ाया था, तब चेतक के पैर में खंजर लग गई, जैसे पैर कट गया था। जो हाथी के शुंड में लगी हुई थी वह लग गई, जैसे चेतक घायल हो गया था। और झालामान बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से जा रहे थे, तब दो मुगलों ने देख लिया था महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से जा रहे थे, तब 2 मुगलों ने महाराणा प्रताप को जाते हुए देख लिया। उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा किया और महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर और स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलेशा गांव में स्थित नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। जब चेतक की मृत्यु हुई, तब महाराणा प्रताप खूब रोए थे कि जब तक चेतक को अपना
जब तक चेतक को महाराणा प्रताप नहीं मिले थे तब तक वह किसी और के हाथ नहीं आया था चेतक। यह एक ऐसा स्वामी भक्त घोड़ा था, अपनी आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप का साथ दिया। वे दो मुगल जो महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे, वो महाराणा प्रताप पर वार करने ही वाले थे, तभी शक्ति सिंह आ गए और शक्ति सिंह ने उन दोनों मुगलों को, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया कि आप जाइए मेवाड़ वापिस से। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई और नई छापामार युद्ध नीति की अपनाई। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास धन नहीं था, तभी एक भामाशाह ने महाराणा प्रताप को काफ़ी धन दिया था, जैसे नई सेना बनाई और लगभग 90% भाग पर अपना वापस अधिकार कर लिया अपने क्षेत्र पर। इसके बाद अकबर ने कई सेनाएं भेजी पर कुछ नहीं कर सका। 19 जनवरी 1597 को जब एक शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, तब अकबर खूब रोया था कि मैंने सभी को अधीनता स्वीकार कराई पर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया। वो मेरे से कई गुना महान था। आज की अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।